नेपाल के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुसे हैं। नेपाल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी टेररिस्ट ने एंट्री ली है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी का निवासी हसनैन अली बताया जा रहा है, पाकिस्तान के उमरकोट का निवासी आदिल हुसैन बताया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के बहावलपुर का निवासी मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नेपाल बॉर्डर के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुसे हैं, जिसके बाद अब हाई अलर्ट पर बिहार में हाई अलर्ट है। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी घुसे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजीव, भारत में नेपाल के रास्ते 3 टेररिस्ट के घुसने की जानकारी सामने आई है, और भी क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल गरिमा, बता दें कि जिस तरह से तीनों जो मतलब के आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद जो ये संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। तीनों जो है काफ़ी खूंखार हैं और पिछले दिनों वो नेपाल से बिहार के अररिया जो जिले से वो मतलब के प्रवेश मतलब के बिहार में हुए हैं। और माना जाता है कि बिहार में 2 महीने के बाद आपको जो चुनाव है और उसमें जिस तरह से एसआईआर के विरुद्ध राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के कई जिलों में जिस तरह से उनका मतलब कि वोटर यात्रा चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मतलब कि ये खतरा बना हुआ है। और इसको लेकर सुरक्षा जो एजेंसी है उसके द्वारा बिहार में इसको सुरक्षा हाई अलर्ट कर दिया गया है। और डीजीपी भी मतलब कि इसको लेकर संबंधित सभी जिला के जो एसपी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। और हालांकि अभी जो अधिकारी जो पुष्टि इसका होना भी बाकी है कि बिहार में जो तीनों जो आतंकी है वो मतलब कि घुसे हैं, तो मतलब कि कैसे मतलब के घुसे हैं, कहाँ उनकी मतलब की अभी उपस्थिति है, तो इसको लेकर मतलब कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ बिहार के डीजीपी के द्वारा मतलब लगातार इस बाबत लोगों को मतलब कि इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है कि ये तीनों जो मतलब कि आपको आतंक है हसनैन, आदिल और उस्मान का फोटो भी अभी आपको सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मतलब कि जारी कर दिया गया है, ताकि लोगों को मतलब कि एहतियात के तौर पर अगर दिखाई देता है तो वो अपने मतलब कि संबंधित जो पुलिस है अधिकारी है उसको इसकी जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि आज से 3 महीना पहले भी मतलब कि बिहार में कई जो मतलब के आतंकी हैं वो मतलब के प्रवेश किए थे और एनआईए ने इसको मतलब के लेकर काफी अलर्ट हुआ था और मौके से जो कई आतंकवादियों को भी गिरफ्तार मतलब किया था। और ऐसे में जो फिर से बिहार में जब चुनाव है तो एक बार फिर से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो बिहार में दिखाई दे रही है, तब जब राहुल गांधी से लेकर मतलब कि तमाम जो नेता हैं वो अपनी राजनीति और चुनाव को लेकर मतलब की कवायद में जुट गए हैं। ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाजा से डीजीपी विनय कुमार ने भी मतलब कि इसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बिहार के सभी जिला के जो एसपी हैं उनके साथ मतलब कि एक अहम मतलब कि बैठक करने वाले हैं। और जिसमें ये बात मतलब कि होगी कि जो आतंकी जो संगठन जो बिहार में प्रवेश किए हैं आखिर वो मतलब कि कैसे प्रवेश किए, अभी वो कहाँ उनकी मतलब उनको टेस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। और इसको लेकर मतलब कि माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर मतलब कि तीनों जो संगठन के जो मतलब कि आपको आतंकवादी है ये कुछ गड़बड़ी मतलब कि करेंगे और इसी मंशा को लेकर वो बिहार में वो आए हुए हैं। जी गरिमा। राजीव, अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं निश्चित तौर पर कि किस तरह से वो नेपाल के रास्ते भारत में एंटर करते हैं, बिहार पहुंचते हैं, और भी इसे लेकर के क्या कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं? बिल्कुल गरिमा, बता दें कि अगर हम बिहार के अगर हम नेपाल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो उनका जो मतलब कि नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है आपको नेपाल का, उसका जो सुरक्षा जो है वो एसएसबी के मतलब के जो अधिकारी हैं जवान हैं उनके मतलब के हाथों में है। और बता दें कि नेपाल से आपको बिहार से आपको मतलब कि 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल से मतलब कि आपको बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और आतंकवादी जब भी मतलब कि प्रवेश करते हैं तो बिहार के इन्हीं 7 जो जिले हैं वो नेपाल के माध्यम से वो मतलब कि बिहार में प्रवेश करते हैं। पिछले 3 महीना पहले भी मतलब कि जो आतंकवादी हैं इन्हीं मतलब के 7 जिलों में से कई जिले जो हैं उसके द्वारा मतलब कि प्रवेश किए थे। और उनका मंशा यही रहता है कि यहाँ पर जो गड़बड़ी मतलब पहुंचाया जाए, चाहे वो मतलब कि सरकारी जो मतलब कि बड़े जो दफ्तर हैं, सचिवालय हैं, पटना के मतलब कि आपको हनुमान मंदिर है और आपको तारा मंडल है, तो तमाम लोगों का मतलब ये रहता है कि यहाँ पर मतलब कि आपको गड़बड़ी की जाए
जाए, लोगों को मतलब कि आतंकी हमले करके निशाना बनाया जाए। तो इसको लेकर एक बार फिर से जब तीनों मतलब कि आतंकवादी बिहार में प्रवेश किए हैं, इसको लेकर केंद्रीय जो एजेंसियां है, एनआईए के द्वारा मतलब कि बिहार के जो डीजीपी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा जो एजेंसियां है वो भी अलर्ट कर दिया गया है और बिहार और राजीव, नेपाल उनकी के बॉर्डर पहचान पे। कैसे हुई है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा आप। बिल्कुल गरिमा, जो केंद्रीय जो एजेंसियां को मतलब की जानकारी जब इसके बाबत जब मिली, तो तीनों जो आतंक जो वादी हैं उसके बारे में जानकारी मिला कि ये पिछले दिनों नेपाल के जो काठमांडू है वहां से मतलब कि वो बिहार के रास्ते में मतलब कि प्रवेश करने को लेकर अपनी मतलब की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाया जा रहा है। और सुरक्षा जो एजेंसियां के द्वारा मतलब कि आपको जो तीनों जो मतलब कि आतंकी जो संगठन जो मतलब कि आतंकी हैं, हसनैन और आदिल और उस्मान, इनका फोटो भी जारी कर दिया गया है कि बिहार में चुनाव का समय है, 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है। और ऐसे में अगर इनका फोटो अगर वायरल होगा, लोगों को मतलब प्रेस के माध्यम से जब बताया जाएगा, मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा, अखबारों के माध्यम से बताया जाएगा, तो लोगों को इस जानकारी मतलब कि होगी कि जो घुसपैठिए हैं, आखिर आतंकी जो है यहाँ पर कोई बड़ी कोई घटना को अंजाम नहीं दे दे। तो इसको देखते हुए जो सुरक्षा जो एजेंसी है, बिहार के डीजीपी जो है, वो बिहार को मतलब कि हाई अलर्ट कर दिया गया है। गरिमा, ठीक है राजीव, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।